वालिदैन की रहनुमाई लीगल एड सोसाइटी कैसे करती है? बिल्कुल, हमारे पास कॉल्स आती हैं बच्चों की रहनुमाई से रिलेटेड। हमारे पास कॉल्स तो आज तक 5,77,000 रिसीव हो चुकी हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा डाटा है जो सिर्फ बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से है। उसमें बच्चों की कस्टडी के केसेस होते हैं और बच्चों के इश्यूज़ होते हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज़ होते हैं, बच्चों की गार्जियनशिप कैसे करें, और जो वारिंग पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में इश्यूज़ होते हैं। अब बच्चे की कस्टडी को किसको चाहिए किसको नहीं, एजुकेशनल इश्यूज़ होते हैं बच्चों के, उनकी फ़ी नहीं पे कर सक रहे होते, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो जो भी रिलेटेड होते हैं उससे हम गाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे नाजरीन को आज आवाज़ टीवी की वसासत से गाइड कीजिएगा कि हमने आमतौर पे ये देखा है बच्चों को छोटी उम्र में ही जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है। ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है और क्या 5 साल से कम बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करना मुनासिब रहता है पेरेंटिंग में? बिल्कुल, थैंक यू मुबश्शिर, आपने जिस सवाल की तरफ लोगों की अटेंशन करवाई है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के। अगर इसकी गहराई समझी जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2019 की गाइडलाइंस इशू हुई हुई हैं, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली कि आज तक वो किसी को पता नहीं है। 5 साल से कम उम्र बच्चे की जो मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग है वो सिर्फ 1 आवर की है, बस 1 आवर की है। और इन्फेंट्स जो होते हैं 1 ईयर से कम के, उनकी 0 स्क्रीन टाइमिंग है। और 1 ईयर से 2 ईयर तक के बच्चों की भी ऐसी स्क्रीन टाइमिंग है जिसमें आप सिर्फ वीडियो कॉल करा सकते हैं। इतनी डीप गाइडलाइंस मौजूद हैं। और 3 to 5 ईयर्स के जो होते हैं प्री स्कूल चाइल्ड कहलाते हैं। तो प्री स्कूल चाइल्ड मतलब 5 से कम उम्र बच्चों को स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के मुताबिक, पर यहाँ 2 साल के बच्चे स्कूल में मौजूद होते हैं जी। ठीक है, अब स्क्रीन टाइमिंग की अगर बात की जाए तो स्क्रीन टाइमिंग बच्चों को अगर दी भी जाए ना 3 to 5 ईयर प्री स्कूल चाइल्ड को, तो वो सुपरवाइज्ड हो, किसी गार्जियन के साथ हो और उसके साथ बैठ के सिर्फ डेली का 1 आवर देख सकते हैं। सही उस्मा साहिबा, बेहतरीन। और सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं था कि सिंध लीगल एड सोसाइटी वालिदैन की रहनुमाई भी करता है, यानी कि स्क्रीनिंग के हवाले से। अब मैं आपसे ये जरूर उस्मा साहिबा पूछना चाहूंगी कि ये जो हमारे बच्चे स्क्रीन पे देखते रहते हैं, क्या वालिदैन इन सरगर्मियों को भी वॉच कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका मौजूद है? बिल्कुल, पेरेंटिंग कंट्रोल जो मोबाइल होते हैं उसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं। आप पेरेंटिंग कंट्रोल को गूगल पे सेट कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग और एप्लीकेशंस की परमिशंस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो बच्चा वो ही कंटेंट देखेगा। अदरवाइज कुछ और कंटेंट की तरफ बच्चे ने अगर ऑन किया, वैसे 5 ईयर से कम को तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लिमिटेशन कंट्रोल्स हैं तो वो वालिदैन के जो मोबाइल हैं उन पे उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है उस्मा, ये बताइएगा कि जी सॉरी उस्मा तबस्सुम साहिबा, अभी ये बताइएगा कि वालिदैन जो है वो बच्चों को कौन से ऑनलाइन हिफाजती उसूल बता सकते हैं कि यानी ऑनलाइन तरीके से एक बच्चा कैसे अपनी हिफाजत को बेहतर बना सकता है? बिल्कुल, देखें, बच्चे को पहले तो ये बात होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए बच्चे को कि कोई भी अगर मोबाइल में किसी से वो कनेक्शन कर रहा है तो अपना मोबाइल फ़ोन नंबर उसको नहीं शो करना है, ना घर का एड्रेस बताना है, ना स्कूल की लोकेशन बतानी है। ये वो खास हिदायत हैं जो बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाती हैं, बच्चों को ऑनलाइन हरासमेंट से बचाती हैं। लेकिन आजकल माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ जान छुड़ाने के लिए मोबाइल देते हैं कि अगर, और ख़ास करके इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, मैंने खुद जब पढ़ी मैं इतनी हैरान हुई कि इस पर तो बहुत डिटेल कन्वर्सेशन होनी चाहिए ड्यूरिंग बच्चे को जब मील ले रहा हो, वो चाहे लंच हो, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो उस वक्त बिल्कुल प्रोहिबिटेड है मोबाइल का यूज़। और हम उसी टाइम दे देते हैं, उसी टाइम देते हैं कि ताकि ये खा ले, जबकि बच्चा खा नहीं रहा होता, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ सबसे पहले डिस्ट्रॉय होती है। और बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट रुक जाती है। और 5 ईयर से कम बच्चे का मोबाइल की यूज़ से ना उसकी स्पीच डिले होती है।